नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का विषय है त्रुटियों पर विजय। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी बहन इलाइजा के साथ एक किशोर बालक घूमने निकला। रास्ते में एक किसान की लड़की मिली। वह सिर पर अमरूदों का टोकरा रखे हुए उन्हें बेचने बाजार जा रही थी। इलाइजा ने भूल से उससे टक्कर मार दी, जिससे सब अमरूद वहीं गिरकर गंदे हो गए और कुछ तो टूट फूट गए, कुछ कीचड़ में समा गए। गरीब लड़की बेचारी रो पड़ी। अब मैं अपने माता पिता को क्या खिलाऊंगी जाकर? उन्हें कई दिन तक भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह अपनी दीनता व्यक्त करती हुई वह अमरूद वाली लड़की खड़ी होकर रोने लगी। इलाइजा ने कहा कि भैया चलो यहां से भाग चलें। इलाइजा ने जल्द ही कहा कि भैया चलो यहां से भाग चले, कोई आएगा तो हमें मार पड़ेगी और दंड भी देना पड़ेगा। अभी तो यहां कोई देख नहीं रहा है, जल्द ही हम यहां से भाग चलते हैं ताकि कोई हमें न जान सके, न पहचान सके। तब उस बालक ने कहा कि बहन देख, ऐसा मत कर। जब लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहां कोई नहीं देख रहा, तभी तो पाप होते हैं। उसने कहा कि जब लोग ऐसा मान लेते हैं कि यहां हमें कोई नहीं देख रहा है, तभी पाप होते हैं। जहां मनुष्य स्वयं उपस्थित है वहां एकांत कैसा। उसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही गिर गई तो फिर ईश्वर भले ही दंड ना दे, वह आप ही मर जाता है। गिरी हुई आत्माएं ही संसार में कष्ट भोगती हैं। इसे तू नहीं जानती, मैं जानता हूं। इतना कहकर उस बालक ने अपनी जेब में रखे सभी 3 आने पैसे उस ग्रामीण कन्या को दिए और उससे कहा कि बहन तू मेरे साथ चल, कि बहन तू मेरे साथ चल। हमने गलती की है तो उसका दंड भी हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारे फलों का मूल्य मैं घर चलकर चुका दूंगा। और उस बालिका को लेकर वह बालक अपने घर पहुंच गया। तीनों घर पहुंचे। बालक ने सारी बात मां को सुनाई। मां ने एक तमाचा इलाइजा को जड़ा, दूसरा उस लड़के को, और गुस्से से बोली कि तुम लोग नाहक घूमने क्यों गए थे? तुम लोग बेवजह घूमने क्यों गए थे? घर खर्च के लिए पैसे नहीं है और अब यह दंड कौन भुगते? तब बालक ने कहा कि मम्मी देख, मेरे जेब खर्च के जो पैसे मुझे देती है तू इस लड़की को दे दे। मेरे को जो जेब खर्च के लिए पैसे देती हैं वो तुम इस लड़की को दे दो। मेरा दोपहर का विद्यालय का नाश्ता बंद रहेगा। मुझे उसमें रत्ती भर भी आपत्ति नहीं होगी और अपनी गलती के लिए इससे बड़ा प्रायश्चित भी और कुछ हो नहीं सकता। अपनी गलती के लिए प्रायश्चित भी तो मुझे ही करना पड़ेगा। मां ने उसके 1.5 महीने के जेब खर्च के पैसे उस लड़की को देकर उसे विदा किया। लड़की प्रसन्न होकर घर चली गई और 1.5 महीने तक उस बालक को विद्यालय में उस लड़के को कुछ भी नाश्ता नहीं मिला।
इसमें उसने जरा भी अप्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही परेशान हुआ। अपनी मानसिक त्रुटियों पर इतनी गंभीरता से विजय पाने वाला यही बालक आगे चलकर विश्व विजेता नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से विश्व विख्यात हुआ। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।